इत्यादि सब संतों के अलौकिक कृपा से कृष्ण यजुर्वेदीय कट शाखा के कठोपनिषद का हम लोग विचार करते हुए प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का विचार आरंभ कर चुके हैं। तृतीय वल्ली में प्रथम श्लोक में बताया कि जो परम पराध्य ऐसा लोक है उसमें निविष्ट होते हुए जो सुकृतस्य ऋतम पिबंतो अपने कर्म का किया हुआ जो कर्म फल है उस कर्म का फल का सेवन करने वाले और छाया जो दोनों है उनको ब्रह्मवेत्ता पुरुष छाया तो क्यों अथवा पंचाग्नि त्रिनाचिकेत वे सब इनको छाया और आत्म की तरह मानते हैं, बोलते हैं। यह जो बताया गया विषय उसके विषय में पूर्व पक्ष की शंका होती है। आपने कहा ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन इस जगत में अभी कोई ब्रह्मवेत्ता है ही नहीं और न पंचाग्निवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता नहीं, पंचाग्निवेत्ता नहीं, क्योंकि आजकल ब्रह्मवेत्ताओं का भी उपलब्धि नहीं होती और पंचाग्निवेत्ताओं की उपलब्धि नहीं होती, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। क्योंकि हमने कभी किसी को देखा है नहीं, इसलिए आपने जो कहा कि ब्रह्मवेत्ता और ऐसे बोलते हैं, लेकिन आजकल उसका क्या उपयोग, इस तरह से शंका करी और उसके उत्तर रूप से पूर्व विद्वानों का अनुभव उसका विरोध यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं कि यस्य तुर्जानाना अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारम् नाचिकेतं शकेमहि। ताकि यह ईजानानां सेतुः अक्षरं यत् परं ब्रह्म अभयम् अक्षरं यत् परं ब्रह्म तत् तितीर्षतां नाचिकेतं शकेमहि। इसको देखा नहीं तो ऐसा हो गया। देखो यह क्या कहते हैं कि जो मनुष्य ईजानानाम से जो पुरुष क्या करता है कि ईजानानाम सेतु, सेतु की तरह सेतु
जैसा दुख रूपी यानी जल रूपी सागर से तरने का उपाय सेतु होता है, जल में प्रभु रामचंद्र जी ने इसलिए तैयार किया। उसी तरह दुख रूपी जो जल है, जल सागर है, उससे तरने की सेतु के समान सेतु ऐसा जो यत् परम अभयम अक्षरम ब्रह्म, जो परम अक्षर रूप ब्रह्म है, अभय, ये सब ब्रह्म के है, जो अभय अक्षर ऐसा पर ब्रह्म है, वो कौन है? ये जो यज्ञ करने वाले हैं, उनका ये सेतु की तरह सेतु है। और कैसे यज्ञ करने वाले भी हो तो कहते कि पारम तितिर्षतम्, जो इस संसार सागर को पार जाना चाहते हैं, ऐसे यज्ञ करने वाले पुरुषों का यह अभय परम आश्रय रूप ब्रह्म ये सेतु की तरह सेतु है। नाचिकेतम शकेमहि, अब यहां पर नाचिकेतम दिया ना, कहा कि हम उसको जानने के लिए समर्थ हो जाएं। नाचिकेतम किसके साथ जोड़ते देखते आगे भाषा में देखिए। यह सेतु हो, इव सेतु हो, जो सेतु की तरह सेतु है। यजमानानाम कर्मिणाम दुख संतरणार्थत्वात्, उसे सेतु क्यों कहा? जो यजमान है, यज्ञ करने वाले हैं, ऐसे कर्मियों के दुख से तारने के लिए होने से, दुख तरने के लिए, संतरणार्थत्वात्, दुख से तरने के लिए होने से यह सेतु की तरह सेतु है। नाचिकेतो अग्नि, वो कौन है? नाचिकेत अग्नि, यानी ये जो नाचिकेत अग्नि पूर्व में बताया गया वह और सेतु की तरह सेतु है, क्योंकि जैसे सेतु आगे तार कर पार कर लेता है, उसी तरह यह नाचिकेत अग्नि भी है। तम वयम ज्ञातुम छेतुम च शकेमहि शक्नुवन्तः, कहते उस अग्नि को वयम जानने के लिए और चयन करने के लिए समर्थ हो जाए, अथवा समर्थ शके महि किंच, और यच्च अभयम भयशून्यम संसारस्य पारम तितिर्षताम् कर्तुम इच्छिताम्। ये दो अलग अलग किया। जो नाचिकेत अग्नि है उसे भी हम जान सके, उसका चयन कर सके, और दूसरा जो अभय परमात्मा है, भय शून्य, और कैसा है? पार है, संसार से पारम तितिर्षताम्, अर्थात तरतुम इच्छताम ब्रह्म विदाम, जो तरने की इच्छा कर रहे हैं ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों का यह परम आश्रयम अक्षरम, जो परम आश्रय, ऐसा जो अक्षर नक्षरति अक्षरम अर्थात षड्भाव विकार रहितम, ऐसा जो आत्मरूप आत्माख्य आत्म नामक ब्रह्म है, तच्च ज्ञातुम शकेमहि शक्नुवन्तः, उसे हम जानने के लिए समर्थ हैं।
अब हम लोग है वो परापर ब्रह्म को जानते हैं, तो अन्य भी जानेंगे तो कहते अन्य भी दूसरे भी है। परापरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्म विदाश्रय वेदितव्य इति वाक्यार्थ। हम लोगों ने तो जान लिया, इसलिए लेकिन दूसरे भी जो कोई भी लोग है उन लोगों ने भी पर और अपर ब्रह्म जो कर्म विद के आश्रय रूप है और ब्रह्मवेत्ता के आश्रय है। पर ब्रह्म ब्रह्मवेत्ताओं का आश्रय है और अपर ब्रह्म कर्मवेत्ताओं का आश्रय है। उन दोनों को भी परापर ब्रह्म को, ये दोनों भी ब्रह्म जानने योग्य है सभी के द्वारा। ये सरल सरल वाक्य का अर्थ किया। ये तयोरे वही उपन्यास कृता, और इनके विषय में ही उपक्रम किया कि रुतम की बनता। ये दोनों क्या करते हैं? कर्म फल का पान करते हैं। इस तरह से आरंभ किया। अब देखिए आगे। तत्र या उपाधिकृत संसारी विद्या विद्यो अधिकृत मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च तस्य तदुभय गमने साधनो रथ कल्पते। इसमें जो उपाधिकृत, उपाधि से परिच्छिन्न, अंतकरणादियों से विशिष्ट ऐसा जो आत्मा है, संसारी जीव है, वह विद्या अविद्यो अधिकृत है। संसारी जीव ही विद्या में अधिकृत है, अधिकारी है, और अविद्या में अर्थात कर्म में भी अधिकारी है। उसके मोक्ष गमनाय, उसके मोक्ष के प्राप्ति के लिए संसार गमनाय च, और उसको ही संसार के प्राप्ति के लिए तस्य तद उभय गमने साधन, उसके उभय और गमन में जो साधन रूप रथ है उस रथ की कल्पना की जाती है। इसी रथ में बैठ करके उस स्वर्ग संसार को भी प्राप्त होगा, स्वर्ग आदियों का, इसी संसार को जन्म मरण आदि नरक हो कुछ भी हो, और इसी के द्वारा वह परमात्मा की भी प्राप्ति कर सकता है। इसलिए अपना यह देह, यह रथ परमात्मा प्राप्ति और संसार प्राप्ति का साधन है। कैसा सारथी बिठाना है, किस तरह का लगाम रखना है और किस तरह के घोड़ों को रखना है, यह अपने ध्यान में रखिए। जैसे घोड़े होंगे, जैसे सारथी होगा, अब उसी तरह अपने को लेके जाएगा। इसलिए देखिए रथ की कल्पना करके क्या कहता है। आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, मनः प्रग्रहमेव च। ताकि त्वं आत्मानं रथिनं विद्धि, तेन नचिकेता, तो आत्मानम, ये जो जीवात्मा है, संसारी है, इसे रथी समझो। रथी है कि नहीं? जो रथ का मालक है, रथ में बैठने वाला पीछे, और रथी है। और शरीरम रथमेव तु, इसी शरीर को रथ समझना। बुद्धिं तो सारथिं विद्धि, परंतु जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसे सारथी समझो। और च मनः प्रग्रहमेव, मन को लगाम भी समझो। मन क्या है? लगाम। बुद्धि क्या है? सारथी। शरीर है रथ,
और अपना आत्मा है रथी। ये 4 कह दिए, ठीक नहीं? तो देखिए इसी मंत्र का भाष्यार्थ। तत्र तम आत्मानं ऋतपम संसारिणं रथिनं रथस्वामिनं विद्धि जाने। तत्रार्थ इसमें तम आत्मानं, उस आत्मा को, कैसा आत्मा है? ऋतपम, कैसा? ऋतम पातीति ऋतपा, एक नहीं, ऋतपम, ऋतम पातीति ऋतपा। ऋत अर्थात कर्म फल, जो कर्म फल का सेवन करता है वह ऋतप है ना? ऐसे कर्म फल का सेवन करने वाला जो संसारी जीव है रथी, वही रथिनम, अर्थात उसे क्या समझ जाना चाहिए? रथ स्वामिनम, उसे रथ स्वामी रथी ऐसा समझना चाहिए। विद्धि ही, जाने ही। शरीरम रथमेव त्वम्, शरीर क्या है? रथ है, ऐसा समझो। रथबद्ध आयस्थानीय ही इंद्रिय ही अप्रश्यमानत्वात् शरीरस्य, रथ के साथ संबद्ध, रथ के साथ, रथ को जोड़े हुए जो घोड़े हैं ना, घोड़े, रथ को जोड़े हुए घोड़े होते हैं, उस घोड़ों के स्थानों में जो इंद्रियां हैं, घोटक स्थानीय इंद्रियों के द्वारा खींचा जाने वाला होने के कारण शरीर को क्या कहा? क्या बताया? रथ। बुद्धिंतो अध्यवसाय लक्षणम, अध्यवसाय अर्थात निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, उस बुद्धि को क्या समझना है? सारथी। बुद्धि नेत्र प्रधानत्वात् क्षेत्र शरीर से, इस शरीर को सारथी क्यों माना? कारण क्योंकि जो रथ होता है वह सारथी के नेतृत्व में चलता है, अर्थात सारथी ही उसको लेके जाने वाला होता है। प्रधान मुख्य सारथी हुआ करता है क्योंकि वही चलाता है। वैसे ही यह देह भी बुद्धि रूपी जो नेत्री है उससे प्रधान चलता है, अर्थात यह देह बुद्धि के अधीन होकर चलता है। बुद्धि जैसी करेगी वो ऐसा ही होता है कि नहीं? बुद्धि विपरीत हो गई तो देह का भी विपरीत प्रयोग होता है, गड्ढे में चला जाता है। और अच्छी बुद्धि हुई तो अच्छे स्थानों में चला जाएगा। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी के अधीन यह शरीर होने से इस शरीर को, इस बुद्धि को सारथी शब्द से कथन किया। सारथिना, सारथी नेत्र प्रधान इव रथ, जैसे सारथी रूपी नेता से नेता रूपी प्रधान यह रथ होता है। सर्वमी देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्यम एवं प्राय, क्या था? सभी देह में होने वाला कार्य बुद्धि का ही कर्तव्य होता है, प्राय करके, है कि नहीं? कुछ भी काम करते हो बुद्धि से, जो भी काम हो बुद्धि के द्वारा होता है। नजदीक मनस, और ये मन है, मन इधर उधर दौड़ता है ज्यादा, उसको खींचना पड़ता है, उसके नियंत्रण करने वाली बुद्धि होती है। तो कहा मन संकल्प विकल्प आदि लक्षणम, मन कौन सा? संकल्प और विकल्प आदि रूप जो मन है
वही प्रग्रह रसनाम विद्धि, उसको लगाम समझना चाहिए। मनसा ही प्रग्रहितानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते, मन के द्वारा ही पकड़े ग्रहण किए जोड़े श्रोत्रादि इंद्रिय प्रवृत्त होती है। जैसे रसनया एव अश्वा, जैसे लगाम के द्वारा घोड़े इधर उधर खींचे कर प्रवृत्त किए जाते हैं, उसी तरह मन के द्वारा ही इंद्रियों को प्रवृत्त किया जाता है। मन जैसा जाएगा, मन जिधर की ओर ढीला होगा उधर दौड़ेगा, है कि नहीं? इस तरह से है। और आगे घोड़ों का निरूपण करते हैं। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इंद्रियाणि हयान आहु विषयान तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिण। मनीषिण आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु। देखिए अर्थ, मनीषिण का अन्वय लेना है। मनीषिण अर्थात विद्वान पुरुष, इंद्रियानि हयाना, इंद्रियों को घोड़े कहते, घोड़े, और उनके गोचर मार्ग, दौड़ने के मार्ग कौन से, अथवा उनके विषय कौन है, तो बताएंगे यहाँ पर। विषयान तेषु गोचरान, तेषु है ना, उनमें ही गोचरान विषयान, गोचरान मार्गान, विषय उनमें मार्ग है, उनमें मार्ग रूप से विषयों की कल्पना कही है। और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहु, आत्मा, इंद्रिय, मन, इनसे युक्त, इंद्रिय मन इनसे युक्त ये जो आत्मा है उसे भोक्ता ऐसे कहते हैं। क्या कहता है? भोक्ता। इसे इंद्रिय और मन से युक्त जो आत्मा है उसे ही भोक्ता कहा जाता है। तो देखिए भाष्य, इंद्रियाणि चक्षुरादीनि, चक्षुर इत्यादि इंद्रियां हयान आहु, उन्हें घोड़े कहते हैं। रथ कल्पना कुशला, कौन कहते हैं? रथ की कल्पना करने में कुशल लोग कहते हैं कि इंद्रिया घोड़े हैं, क्योंकि शरीर रूपी रथ को वो खींच रहे हैं, इसलिए उन्हें घोड़े बताना पड़ा। शरीर रथाकर्षण सामान्य, शरीर रूपी रथ का आकर्षण करने में समान होने के कारण उन्हें ही इंद्रियों के घोड़े का। तेषु इंद्रियेषु, उन्हीं इंद्रियों में, उन इंद्रियों में हयत्वेन परिकल्पितेषु, घोटक रूप से जिनकी कल्पना करे ऐसे उन्हीं इंद्रियों में गोचरान मार्गान, उनके गोचर अर्थात मार्ग रूपाधीन विषयान विद्धि। किन्हें समझे हम? रूपाधि विषयों को ये मार्ग समझे। और अब रथ स्वामी की जो कल्पना करे उसका जो भोक्तृत्व है वह स्वाभाविक नहीं है, उपाधिकृत उसमें भोक्तृत्व है। यह प्रदर्शित करते हैं कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, वह आत्मा और
ये मन इंद्रियों से युक्त जो आत्मा है वह शरीरेंद्रिय मनोभी सहितम, शरीर इंद्रिय और मन इनके सहित संयुक्तम युक्त आत्मानम भोक्ता इति, आत्मा को भोक्ता ऐसा संसारी ऐसा कहते हैं। कौन कहता है? मनीषिण विवेकिन, मनीषी पुरुष विवेकी पुरुष उसे क्या कहते हैं? भोक्ता ऐसे कहते हैं। नहीं केवल से आत्मना भोक्तृत्व अस्ति, केवल आत्मा में भोक्तृत्व नहीं होता। बुद्धियादि उपाधि कृतम एवं तस्य भोक्तृत्वम, उसमें भोक्तृत्व है, लेकिन कैसे है? बुद्धियादि उपाधिकृत भोक्तृत्व है, ऐसे भोक्तृत्व नहीं है। बुद्धियादियों के कारण उसमें भोक्तृत्व आता है, वास्तविक उसमें भोक्तृत्व नहीं है। तथा च श्रुत्यं परम, उसी तरह अन्य श्रुति है केवलस्य अभोक्तृत्वम एवं दर्शयति, केवल आत्मा में वह श्रुति भोक्तृत्व नहीं दिखाती, अभोक्तृत्व ही दिखाती है। जैसे कि ध्यायति व लीलायति इव, ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा इत्यादि आया। एवं च सति वक्षमाण रथ कल्पनाया, इस तरह ऐसा होने पर आगे बताए जाने वाले रथ कल्पना के द्वारा वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया, जो विष्णु पद है वह आत्मरूप होने से उसकी प्रतिपत्ति प्राप्ति उपपद्यते, उसकी सिद्धि होगी। न अन्यथा स्वभाव अनतिक्रमात्, अन्य रीति से स्वभाव का उल्लंघन न करने से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है ना? यदि स्वभाव का अतिक्रमण नहीं होता तो इसकी प्राप्ति इसलिए संभव नहीं होगी। इसलिए रथ रूप की कल्पना के द्वारा उसका यहाँ पर कथन किया जाता है। एवं सती अर्थात सांसारित्व अस्वाभाविक होने पर, सांसारित्व वास्तविक नहीं है। यदि हम परमात्मा साक्षात ब्रह्म रूपता की प्राप्ति बोलते हैं, अर्थात इसमें जो सांसारिक तत्व दिख रहा है वो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि स्वभावानतिक्रमण, स्वभाव का कभी उल्लंघन नहीं हो पाता और इसका अतिक्रमण हो रहा है संसारित्व का, तो ऐसा समझना चाहिए कि यह स्वाभाविक संसार नहीं है, वह औपाधिक संसार है। फिर कहते यस्तु विज्ञानवान भवत्, यस्तु विज्ञानवान भवत्ययुक्तेन मनसा सदा, तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। कहते हैं यस्तु अविज्ञानवान सदा अयुक्तेन मनसा भवति, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा सारथे दुष्टाश्वा इव। किंतु जो अर्थात ये रथी अविज्ञानवान भवति, अविज्ञानवान अर्थात जिसका सारथी कुशल नहीं होता है, ज्ञान वाला नहीं, सारथी विज्ञानवान नहीं, यानी सदसारथी नहीं, ऐसा जिसका सारथी अच्छा नहीं और जिसका लगाम वो भी अयुक्तेन मनसा सदा, जो अयुक्त मन से अनियंत्रित
मन से युक्त है, जिसके लगाम भी अच्छी रखनी चाहिए ना, है ना, समर्थ होना चाहिए मन, सारथी अच्छा होना चाहिए। अब जो उसका सारथी खराब है, लगाम ठीक नहीं है, तो उसके घोड़े क्या शिक्षित नहीं होंगे ना फिर, है ना। अशिक्षित घोड़े कैसे होंगे? दुष्ट अश्व और दुष्ट घोड़े जैसे रथ को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, दुष्ट घोड़ों की तरह तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसी के इंद्रिया रहते हैं, परतंत्र रहते हैं, उसके अधीन नहीं रहते हैं। तो देखिए अब भाष्य, यस्तु बुद्ध्याख्य सारथी, अच्छा ये पुरुष नहीं दिया, बुद्धि रूपी सारथी कैसा है? यह जो बुद्धि रूपी सारथी अविज्ञानवान अनिपुण अविवेकी, जो सारथी निपुण नहीं रहता रथ चलाने के लिए, विवेक नहीं करता आत्मा क्या अनात्मा क्या है, ऐसा ऐसी जिसकी बुद्धि विचार ही नहीं करती, अपना कल्याण किसमें है, अपना उत्कर्ष किसमें है, इसका विचार जो सारथी नहीं कर पाता है, और सुबह उठने के अपेक्षा जो सोता रहता है कि नहीं, उसका सारथी कैसा है? विवेकहीन सारथी है। और जिसका सारथी निश्चयात्मक है, तंदुरुस्त है, अच्छा है, वह जिस समय जो करना चाहेगा वो करेगा। कितनी ही इंद्रिया अब काम करना नहीं चाहेगी, थक जाएगी, है ना, लगाम भी थोड़ा ये हो रहा है, तो भी वो सारथी चतुर होता है तो उनसे काम निकालता है। जिसका सारथी चतुर नहीं, वो तो अच्छे घोड़ों से भी खराब ही काम करवाएगा। इसलिए सारथी बहुत मजबूत होना चाहिए, है कि नहीं? अपना सारथी मजबूत नहीं रहता, सो गए तो सो गए, किधर कुछ देखा तो निकल गए, है ना, ऐसे होता है ना, नहीं ना, ऐसा होने भी नहीं देना। सारथी को बलवान बना देना, संध्या करने बड़ी मुश्किल है। यह कहता है कि कैसा होता है? अनिपुण अविवेक प्रवृत्त निवृत्त च भवति, जो प्रवृत्ति में और निवृत्ति में अविवेकी होता है। यथा इतर, वैसे अन्य पुरुष रथचर्यायाम अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन प्रग्रह मनसा प्रग्रह स्थानीयेन सदा युक्त भवति। रथचर्यायाम, रथ का जो चरण होता है, गमन होता है, उसमें अयुक्त अप्रग्रहीतेन असमाहितेन, अयुक्त जो नियंत्रित नहीं है ऐसा, अप्रग्रहित कैसा है? अप्रग्रहित अनियंत्रित, असमाहित अनैकाग्र जो मन है ऐसे, प्रग्रह स्थानीय अर्थात लगाम स्थानीय जो मन है उस मन के द्वारा नित्य युक्त रहता है। ऐसा जो सारथी अकुशल से बुद्धि सारथी है, कुशलता से रहित जो बुद्धि रूपी सारथी है, उसकी इंद्रियाणी अश्वस्थानी, यानी घोड़ों के स्थान पर जिसकी वो इंद्रियां है वह अवश्यानी कैसी रहती है? अशक्यानी अनिवारणीयानी, वह निवारण करने के लिए समर्थ, विषय निवर्तितुम अशक्य, विषयों से उनका निवर्तन करने के लिए, परावृत्त करने के लिए समर्थ नहीं होते, वो उधर ही चलते। बहुत प्रयास करिए, जिसकी बुद्धि नियंत्रित नहीं है ना, वो बोलता है नहीं जाने मेरे से क्यों ऐसा होता है, तेरा सारथी नियंत्रित नहीं, कभी अनुष्ठान नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो उसके थोड़ा ही बुद्धि अच्छी नहीं है, तो बुद्धि का तोल तो चला ही जाएगा, जिधर चलेगा निकले उधर। इसलिए
बुद्धि नियंत्रित होनी चाहिए। जैसे दुष्टाश्वाः अदन्ताः अदान्ताः श्वाः इव सारथेर्भवन्ति। जैसे जिसके घोड़े अनियंत्रित है उनके लिए अच्छा अभ्यास नहीं लगा करवाया उससे, तो जैसे दुष्टत्व अदांत घोड़े होते हैं उनका निवारण खराब रास्तों से नहीं किया जा सकता, उसी तरह इन इंद्रियों को भी परावृत्त नहीं किया जा सकता। और इससे विपरीत अच्छे सारथी है जिनके, उनकी क्या स्थिति है? कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। यस्तु सारथी विज्ञानवान भवति, जो सारथी प्रवृत्ति और निवृत्ति में विवेकवान होता है। विज्ञान अर्थात विवेक, जिसका सारथी विवेक वाला होता है और सदा युक्तेन मनसा और निरंतर अच्छे लगाम से युक्त होता है। क्योंकि ये विवेकवान होगा तो लगाम ठीक ही करेगा ना, लगाम को अपने आधीन ही रखेगा। तो ऐसा जो सारथी है उसकी इंद्रियाणि वश्यानि भवन्ति, उसके इंद्रिया अपने वश रहती है। जैसे सदस्वाः सारथी, उसी जैसे सारथी के अच्छे घोड़े नियंत्रित रहते हैं उसी तरह इसकी इंद्रियां भी नियंत्रित होती है। यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीत सारथी हो, परंतु जो पूर्व से विपरीत सारथी होता है अर्थात विज्ञानवान निपुण विवेकवान भवति, विज्ञान वाला विवेक वाला निपुण होता है और युक्तेन मनसा सदा, युक्त मन अर्थात प्रगृहित मन समाहित चित्त होता है, नियंत्रित मन से युक्त होता है। तस्य उस सारथी के अश्वस्थानीय इंद्रियाणि, घोड़ों के स्थान पर जो इंद्रियां है वे प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा शक्यानि, उनको प्रवृत्त करने के लिए निवृत्त करने के लिए वे समर्थ हो जाते हैं। वश्यानि दांता सदस्वा इव सारथे है, उनकी इंद्रिया वश होती है, दांत होती है। जैसे सदस्वा सारथे इव, अच्छे घोड़े वाले सारथी की तरह, जिसके जैसे सारथी के अच्छे घोड़े नियंत्रित होते हैं उसी तरह अपनी भी ये इंद्रिया नियंत्रित हुआ करती है। इस तरह अपने घोड़ों को सारथी को कैसे रखना है क्या आप जानो है कि नहीं? अगर हमको सद ही रखना है, जिसको नरक में जाना है वो दुष्ट बना है कि नहीं, और जिसको भगवत प्राप्ति करवानी है वह सद सारथी को बना। आपको कौन सा अच्छा लगता है? अविवेकवान है, फिर उसके साधना करो और सारथी को ठीक करा। सारथी की बुद्धि, सारथी अच्छा होना चाहिए। इतना ही विचार करके बाद में विचार करते रहेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं